मोहतरम नाज़रीन और सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आलमगीर नासिर सुफेरा आपके नए सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम क्लास के बारे में पढ़ेंगे और क्लास की इकसाम कितनी है इसके बारे में हमने पढ़ना है। हस्बे मामूल जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने फ्रेज के बारे में पढ़ा था और फ्रेज को हमने ग्रुप की सूरत में देखा था, नुकात की सूरत में देखा था, तो हम इसको भी नुकात की सूरत में देखेंगे। इसमें भी तीन हिस्से होते हैं। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लफ्जों का एक गिरोह होता है। पहले भी बताया गया कि गिरोह कम अज कम दो लफ्जों का, ज्यादा से ज्यादा लफ्ज हो सकते हैं। ये ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये जुमले का हिस्सा होता है, मुकम्मल जुमला नहीं होता। बाज़ औक़ात सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इकट्ठे मिलकर सिर्फ ये दोनों लफ्ज भी मुकम्मल मफहूम दे सकते हैं। मसलन ही स्लीप्स, वो सो जाता है, बात समझ आ जाती है। ही सब्जेक्ट है, स्लीप वर्ब है, तो यहाँ क्लास पूरी हो जाती है। लेकिन अमूमी ये समझा जाता है अमूमी तौर पर कि ये सेंटेंस का हिस्सा होता है। इसमें तीसरी शर्त यही है कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होता है। पिछले लेक्चर में यानी फ्रेज वाले लेक्चर में हमने देखा था, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद नहीं होता। क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होता है। तो इसमें तीन शर्तें पाई गई: ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पार्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। नीचे डेफिनेशन लिख दी गई: ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो पार्ट ऑफ सेंटेंस पर मुश्तमिल होता है, एंड हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, और इसका एक सब्जेक्ट और वर्ब यानी फाइल और फेल मौजूद होता है। नीचे आप देख रहे हैं मिसाल: ही गोज होम, ही सब्जेक्ट है, गो वर्ब है। अगर यहां तक इसका मानी निकालें, ही गोज वो जाता है, तो मफहूम पूरा नहीं होता। कहां जाता है आगे लिख दिया, होम घर जाता है, तो ये ही गोज तक ये क्लास की शर्त पूरी हो गई और होम लगाने से जुमला मुकम्मल हो गया। ही गोज होम, वो जाता है। दे ईट, यहां तक अगर हम इसको पढ़कर देखें, दे सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है, यहां पर क्लास मुकम्मल हो जाती है। लेकिन सवाल पैदा होता है क्या खाते हैं, तो आगे लिख दिया गया मैंगोज। तो सूरत में ये दे ईट ये क्लास है और आगे मैंगोज का जब हमने जिक्र किया तो ये जुमला मुकम्मल हो गया। काइंड्स ऑफ क्लास, नाउन क्लास। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्योंकि क्लास ही में हम पढ़ चुके हैं कि ये लफ्जों का गिरोह होता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड डज द वर्क ऑफ अ नाउन, ये लफ्जों का गिरोह होता है और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होता है। और ये चूंकि नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इसे नाउन क्लास कहते हैं। तो जुमले पर गौर करेंगे: द क्रिमिनल टोल्ड द जज व्हाट ही हैड सीन, क्रिमिनल ने यानी मुजरिम ने जज को बता दिया जो कुछ उसने देखा था। ज्यादातर ये क्लासेस जो हैं, ज्यादातर आगे मैंने लफ्ज लिखे हैं यहां, ये रहे, ज्यादातर इन लफ्जों से शुरू होते हैं: हाउ, दैट, व्हेन, व्हाट एवर, वेयर, विच, हु, व्हाई, व्हेन एवर, हु एवर, हुज, इन जैसे लफ्जों से ज्यादातर शुरू होता है, जिस तरह हम यहां देख रहे हैं व्हाट ही हैड सीन। इसको अगर अलग कर लिया जाए तो ये डिपेंडेंट क्लास बनती है। तो ऐसी क्लास जिसको हम डिपेंडेंट क्लास भी कह सकते हैं, उसमें अगर सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है और वो नाउन का काम कर रहा है, तो चूंकि क्रिमिनल ने बता दिया, जज को क्या बताया, अगर इसकी जगह लिख दें दी होल इंसिडेंट, पूरा वाकया बता दिया, तो दी होल इंसिडेंट नाउन है, तो उस सूरत में हम ये कह सकते हैं नाउन की जगह हमने इन लफ्जों को इस्तेमाल किया और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी मौजूद है, इसलिए ये नाउन क्लास कहलाएगी। दूसरा देखें: शी होप्स दैट शी विल गेट ए ग्रैंड सक्सेस, ये दैट आया हुआ है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब मौजूद है, लफ्जों का एक गिरोह है और दैट से शुरू हो रहा है, तो उस सूरत में हम ये कहेंगे कि ये नाउन क्लास है। एडजेक्टिव क्लास, ये लफ्जों का ऐसा गिरोह जो सब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल हो और एडजेक्टिव का काम करे, हम इसे एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। यहां समझाने के लिए, मजीद समझने के लिए ये बात दे दी गई है कि ये क्लास बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल होती है। और मेन क्लास, जिसे हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं, ये मेन क्लास या डिपेंडेंट क्लास ऐसा सेंटेंस होता है, अगर इसको दो या तीन जुमलों से अलग कर लिया जाए, यानी डिपेंडेंट क्लास से अलग कर लिया जाए, तो ये अपना मुकम्मल कंप्लीट सेंस देती है। जो मुकम्मल सेंस ना दे उसे हम
डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। ये इंडिपेंडेंट क्लास या मेन क्लास ऐसी क्लास होती है जो दो या दो से ज्यादा जुमलों पर मुश्तमिल होती है, लेकिन अगर इसे अलग कर लिया जाए तो ये अपना अलग मफहूम भी देती है। नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाइज करती है, ये मेन क्लास होती है। नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है, यानी उसकी वजाहत करती है। इसको रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से भी शुरू करते हैं। जिस तरह हमने देख लिया, द कार दैट इज ब्रोकन इज माइन, बतौर एडजेक्टिव कार कैसी है इसकी वजाहत ये कर रहा है, ये लफ्ज कर रहे हैं टूटी हुई है। अगर हम दैट को बतौर सब्जेक्ट ख्याल करें और इसे बतौर हेल्पिंग वर्ब ख्याल करें, हेल्पिंग वर्ब ही की एक किस्म होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं दैट इज ब्रोकन, ये लफ्जों का मजमुआ बतौर एडजेक्टिव आया हुआ है तो हम इसे एडजेक्टिव क्लास कहेंगे, क्योंकि ये दैट इज ब्रोकन ये कार की वजाहत करता है, कार कैसी है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लास कहलाएगी। द मैन हु एडमिट्स हिज मिस्टेक्स इज ग्रेट, उस शख्स की खूबी क्या है इन लफ्जों में बता दी गई। वो शख्स जो कि अपनी खामियों को या पर इसको गलतियों को तस्लीम कर लेता है वो अजीम होता है। तो ये लफ्ज जो है जो हु से शुरू होकर मिस्टेक्स तक जा रहे हैं, ये लफ्ज इस शख्स को मॉडिफाई करते हैं, और ये मैन जो है नाउन है, मॉडिफाई करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव क्लास है। एडवर्ब क्लास ये सब्जेक्ट और वर्ब हस्बे मामूल जिस तरह बताया जा रहा है, ये सब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल होती है और एडवर्ब के तौर पर काम करती है। यहाँ वजाहत के तौर पर ये क्लास बतौर एडवर्ब काम करती है, और इसकी डिपेंडेंट क्लास भी इसे कहते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। ये जुमले में मौजूद ऐसी क्लास होती है, पीछे हमने एक लेक्चर में आपने पढ़ा होगा कि जहां हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़े थे, क्लास के हवाले से सेंटेंसेस की एग्जाम पढ़ी थी, वहां हमने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जो एक कम अज कम इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास पर मुश्तमिल हो। इंडिपेंडेंट क्लास किसे कहते हैं? जिसे जुमले से अलग कर लिया जाए तो मुकम्मल अपना सेंस दे, और डिपेंडेंट क्लास वो होती है जो किसी और जुमले की मोहताज हो। तो डिपेंडेंट क्लास या सब ऑर्डिनेट क्लास और इसकी डिपेंडेंट या सब ऑर्डिनेट क्लास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है। जिस तरह हम इसको देखते हैं, ही रैन, अगर हम इसको अलग कर लें, ही रैन वो दौड़ गया, यहां तक मफहूम मुकम्मल है। लेकिन अगर इसे हम अलग कर लें, एज सोन एज ही सा हिज फादर, जूं ही उसने अपने बाप को देखा, इसको अलग कर लें तो इसका मफहूम निकलता है जूं ही उसने बाप को देखा। फिर क्या हुआ? तो जब तक पहले वाले जुमले को साथ नहीं मिलाएंगे उस वक्त तक ये मुकम्मल मफहूम नहीं होगा। इसमें देखा आपने कि यहां से लेकर यहां तक ये सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज है, सब्जेक्ट मौजूद है, वर्ब मौजूद है। जबकि इसको शुरू में देखें, सिंस ही इज इल, चूंकि वो बीमार है, ही कांट वॉक लॉन्ग, वो काफी दूर तक चल नहीं सकता। तो ही कांट वॉक लॉन्ग, वो काफी दूर तक नहीं चल सकता। अगर इसे हम अलग कर लें तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर हम इसे अलग करें, सिंस ही इज इल, चूंकि वो बीमार है, फिर क्या है? तो जुमला अधूरा रह जाएगा, मफहूम अधूरा रह जाएगा। इसलिए ये जुमला जो है ये डिपेंडेंट क्लास है। डिपेंडेंट क्लास जिस चीज से शुरू होगी इसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कंजंक्शन कहते हैं। ऐसे कंजंक्शन जो है ये एडवर्ब क्लास के तौर पर ऐसे जुमले इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसी क्लास जो सब ऑर्डिनेट क्लास हो और कंजंक्शन से शुरू हो तो हम उसको एडवर्ब क्लास कहते हैं। ये आज हमने जो पढ़ा क्लास और इसकी इकसाम के बारे में, कोशिश की गई कि अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया जाए। फिर भी कहीं वजाहत तलब हो तो आप कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। मेहरबानी।